नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, इस समय मेरे गार्डन में क्या क्या हो रहा है और मेरा गार्डन कैसा है, फूल पौधे कैसे हो रहे हैं, कौन से मैंने बीज लगाए हैं, क्या करा है, कटिंग कहाँ लगाई है, तो यही मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। और अपना गार्डन तो मैं आपको दिखाऊंगी ही। तो यहाँ पे मैंने अपने सकलेंट रखे हुए हैं और जैसे कि बरसात हो रही है तो बरसात से बचाने के लिए मैं अपने सकलेंट्स को ऐसी जगह रख देती हूँ जहाँ उन्हें बारिश से वो ख़राब ना हो, और समय पड़ने पे मैं जो पानी स्टोर किया हुआ होता है वो इनमें डाल देती हूँ। तो मैं यहाँ पे देखो, मेरी मनी प्लांट की टोपायरी है जो मैंने आपके साथ कल ही वीडियो में शेयर करी थी। और यहाँ भी मैंने अपने बहुत सारे सकलेंट्स रखे हुए हैं इस तरीके से, ताकि ये ख़राब ना हो। कुछ पीछे रखे हुए थे तो ज़्यादा बारिश की वजह से आप देख सकते हो वो ख़राब हो गए, और कुछ एक डॉगी आता है तो उसने भी ख़राब कर दिए हैं। तो और यहाँ पे ये देखो, ये मेरे एस्पैरागस फन हो रहे हैं और पीछे सिंगोनियम हो रहे हैं। और यहाँ पे मैंने एक लाइन से लगाए हैं स्नैक प्लांट। इसका एक मैं छोटा सा प्लांट लाई थी और अब मेरे पास इतने ज़्यादा हो गए और सबको देती भी रहती हूँ, बहुत सारे सबको बांटती भी रहती हूँ। और जितने भी आपको पर्सलिन दिख रहे हैं ना, वो मैंने कोई भी पर्सलिन नहीं लगाया है इसमें, सब ये बीज से झड़ के खुद हुए हैं। जबकि मैंने सारे हटा दिए थे लेकिन फिर भी वो उग गए हैं। और वहाँ पे भी देखो, मैंने गेंदा लगाया है कटिंग से और ये अच्छे से खिलने भी लग गए हैं गेंदे। और यहाँ पे ना मैंने लगाए हैं बहुत सारे जेड, मैं इनका कुछ डिज़ाइन बनाऊँगी इस पॉट में। और यहाँ पे इस साइड ये मेरा है, देख रहे होंगे आप स्टैंड, खूबसूरत सा स्टैंड, बहुत सुंदर स्टैंड है और मुझे बहुत ही पसंद है। और यहाँ पे भी इनमें मैं क्या करती हूँ कि पौधे बदलती रहती हूँ, कभी कोई पौधा रख देती हूँ, कभी कोई पौधा रख देती हूँ, तो ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो इस तरह के हम स्टैंड ले लेते हैं ना दोस्तों, तो काफ़ी मतलब अच्छे लगते हैं हमारे गार्डन में, मतलब हमारे गार्डन की शोभा बढ़ा देते हैं इस तरह के स्टैंड। यहाँ पे मेरे हैंगिंग है, ये मेरे बोरोटाइल्स हैं। बोरोटाइल्स की मेरे पास बहुत सारी बास्केट थी पर पिछली गर्मियों में ख़राब हो गई, लेकिन फिर भी मैंने कटिंग से उनको दोबारा तैयार किया। वो मेरे सीडम एडोल्फी है और देखो कितना हेल्दी है, और मैं उसकी ऐसे ज़्यादा कोई केयर भी नहीं करती। अगर आप सकलेंट लगाना चाहते हैं ना, तो सीडम एडोल्फी को अपने गार्डन में शामिल कर लें बिना केयर के। देखो कितना अच्छा हो जाता है, कितना हेल्दी है मेरे। और यहाँ पे मेरे फाइकस के मैंने खुद ही ये कटिंग से तैयार किए हुए हैं, बहुत ही सुंदर देखो। और यहाँ पे स्टैंड में लगाए हुए हैं। दोस्तों, मैं जो आपको अभी दिखा रही हूँ वो मेरा फ्रंट गार्डन है, और ये जो डंप कैन है ये भी मैंने कटिंग से लगाया है। देखो काफ़ी अच्छा हो रहा है। और कल ही मैंने ये अपनी इंग्लिश आईवी की जो वीडियो डाली थी और इसमें आपको दिखाया था कि ये देखो, मैंने उससे बांस की लकड़ी से और ये जो सुतली होती है उससे बनाया इसके लिए मॉस स्टिक टाइप का। और यहाँ पे देखो, मैंने ये कटिंग्स लगाई है एंजॉय पोथोस की ये। और ये मैंने सारा जो स्नैक प्लांट है डिवाइड करके ही बनाया है। और यहाँ पे छोटे छोटे सकलेंट, और ये सारे सकलेंट ना पत्तियों से हो रहे हैं। पत्तियों से भी सकलेंट बहुत आराम से हो जाते हैं, अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। और यहाँ पे ये मेरा नियॉन पोथोस है, इसको भी मैंने जितनी भी मॉस स्टिक आप देख रहे होंगे जिसमें मेरे लगे हुए हैं मनी प्लांट, वो सब मैं खुद ही बनाती हूँ। और ये जो मेरा जेनाडू आप देख रहे हैं, इसको भी मैंने डिवाइड करके इसके भी 2-3 पौधे बनाए और दे दिए। मेरे पास बस एक ही है और इसका जो मदर प्लांट था वो ख़राब हो गया, और अब इसमें कोई आ नहीं रहा है जिसे मैं डिवाइड करूं। और यहाँ पे श्रिम्प देख रहे होंगे ना आप, ये श्रिम्प मैंने कटिंग से ही लगाए हैं सारे। ये कटिंग्स बहुत दूर से आई थी, बंगाल से, तो वहाँ से इसको मैंने मतलब लगा कर कटिंग्स सबको दे भी दिए। और अपने गार्डन में भी काफ़ी इसी लाइन में मैंने कम से कम 1, 2, 3, 4 कटिंग लगाई है, और एक 5वीं वहाँ उधर है। इस साइड मेरी ये जेड की टोपायरी है। और मैंने जैसे आपको बताया था कि जेड में हमें, अगर हम कोई टोपायरी बनाते हैं या बॉन्जाई बनाते हैं तो लगातार काम करना होता है, तो मैंने उनमें किया नहीं है। तो आप देख रहे होंगे उनकी टहनियाँ इधर उधर बिखर गई है, और ये मैंने कल ही वीडियो शेयर किया है आपके साथ। इस लाइन में मेरे कुछ गुलाब लगे हुए हैं, और ये खूबसूरत सा पौधा भी मुझे इसका नाम नहीं पता, अगर नाम पता होगा आपको तो आप बताना। तो ये भी मैंने कटिंग से ही अपने गार्डन में लगाया है। और यहाँ पे ये हो रहे हैं, और मैं आपको बताती हूँ कि देखो, मेरा जरबेरा सर्दियों में तो खिला नहीं, लेकिन अब काफ़ी खिल रहा है। ये मैक्सिकन पिटोनिया भी मैंने अपने गार्डन में फ्री में ही शामिल किया था। अगर आप इसे एक बार ले आओगे ना, तो इसके बीज खुद झड़ के अपने आप होते रहते हैं। यहाँ पे मेरे एग्लोनीमा है, कुछ पौधे हैं, सिप्लेरा है। और मैं बताऊँ आपको, मेरा लक्की बैम्बो मुझसे भी बड़ा हो गया है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया है। ये रबर प्लांट है, एक मदर प्लांट है, और ये इसका बेबी प्लांट है जिसे मैंने कटिंग से तैयार किया है।
यहाँ पे मेरे डंप कैन हैं जिनको मैंने कटिंग से लगाया है। और मैं बता देती हूँ कि डंप कैन की कटिंग लगाई थी अब हो रही हैं, जबकि मैंने इन्हें बहुत पहले लगा दिया था। देखो, और ये बुद्धा, ये एलोकेशिया बुद्धा पाम है। तो ये देखो, ये ना छोटे से बेबी प्लांट से हो जाता है। बहुत सारे बेबी प्लांट्स बन रहे हैं इसमें। एक सुंदर सा पौधा ये है, और मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा अभी, वैसे मुझे पता है, लेकिन वो इसके भी बहुत सारे बीज से पौधे तैयार हो जाते हैं और आप इसे चाहो तो कटिंग से भी लगा सकते हो। कैलेडियम के आप देख सकते हो मैंने कितने सारे बल्ब डिवाइड करके यहाँ लगा दिए हैं ताकि ये मेरे अगले साल के लिए हो जाएं। वहाँ पे भी लगाया हुआ है, वो ढंग से दिख नहीं रहा है। और यहाँ पे मैंने मिर्च के पौधे लगाए थे, देखो अच्छे हो रहे हैं। अभी इनमें फूल नहीं आए हुए। और ये गेंदे भी मैंने खुद के ही बीज से तैयार करके लगाए हुए हैं। और यहाँ पे मेरी मिनी चांदनी है, मैंने ये अपने गार्डन में हैच के रूप में लगाई हुई है। इस तरीके से वो हमारी हट है, बहुत सुंदर सी, अब ख़राब हो चुकी है, उसे दोबारा बनाना है हमें। ये मेरा मतलब फ्रंट का गार्डन है दोस्तों। और यहाँ पे हमारी लॉन की घास ख़राब हो गई थी, तो अब दोबारा से फिर अब हमें इसमें घास लगानी है। तो इसमें मतलब कार्य चल रहा है। इस लाइन में भी मेरे गुलाब लगे हुए हैं, और एक्जोरा है, और ब्लीडिंग हार्ट है, और काफ़ी सारे कैलेडियम, और आप देख सकते हो विनका लगे हुए हैं। विनका को मैं संभाल ही नहीं पाती। यहाँ देखो इतने बड़े बड़े हो गए हैं। ये मेरे शायद 1-2 साल पुराने पौधे हैं, तो ये गिर गए हैं इस तरीके से। और मिनी चांदनी अब काफ़ी खिल रही है, बहुत ही सुंदर। यहाँ पे देखो मेरी ये है मेरी पीस लिली है। पीस लिली मैं एक छोटा सा पौधा 50 रुपये का ख़रीद के लाई थी और डिवाइड करके मैंने बनाया है। ये पौधा भी मैंने फ्री में अपने गार्डन में कटिंग से शामिल किया है। बहुत ही सुंदर, मुझे इसकी पत्तियों का रंग बहुत पसंद है। बारिश के पानी से बचाने के लिए मैंने अपने बहुत सारे सक्लेंट्स को यहाँ पे रखा है, देखो इस तरीके से। और ये जितने भी हावर्थ आप देख रहे हो ना, ये मैं कहीं ना कहीं से लेके आई हूँ। और इस तरीके से मैंने, और ये भी मेरे गार्डन में फ्री का ही पौधा है। बहुत सारे हैं फ्री के पौधे दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। देखो, अगर आपके यहाँ जगह की कमी है तो आप भी इस तरीके से, देखो मैंने खम्बे में ये इस तरीके से होल करके ये प्लांटर लगाए हुए हैं। ये वॉल हैंगिंग प्लांटर्स हैं इस तरीके से। वहाँ मेरे कुछ हैंगिंग है, और वो जो कटिंग से मेरा गुड़हल लगाया हुआ है बहुत ही सुंदर खिल रहा है। हर दिन खूब फूल आते हैं, तो आप इस तरीके से लगा सकते हो। और यहाँ पे देखो वेस्ट में भी मतलब चीज़ें काफ़ी अच्छी होती हैं। ये मेरा चाइना पाम है, और कितना बड़ा, कितना हेल्दी हो रहा है ये दोस्तों। यहाँ पे हमारी हट पे ना मैं काफ़ी सारे हैंगिंग लगा के रखती हूँ। अभी मैंने कुछ निकाले हुए भी हैं, और वो देखो मेरी पर्पल हार्ट है। और यहाँ पे ये मेरा है धतूरे का पौधा, बहुत ही सुंदर है, पीच कलर का। और यहाँ पे मेरे गुड़हल लगे हुए हैं बड़े बड़े। ये गुड़हल भी मैंने कटिंग से ही लगाए हुए हैं, और ये धतूरा भी मैंने कटिंग से ही लगाया हुआ है। और वो है मिर्ची गुड़हल, सर्दियों में बहुत खिलता है, तो आप कटिंग से उसे लगा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मौसम सही रहता है, तो मैं यहीं पे ही बैठ के सारा काम करती हूँ। तो आप देख रहे होंगे काफ़ी फैला हुआ है, और कटिंग्स यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी लगाई हुई है, और छोटे छोटे पौधों को भी शिफ्ट किया हुआ है। और वो देखो मेरा ये कितना बड़ा, कितना हेल्दी हो रहा है फिशबॉर्न कैक्टस। इस बार मैंने कुछ ही कैलेडियम को पॉट में लगाया है, बाकी सब ज़मीन में रहने दिए हैं। और यहाँ पे मेरी स्वीट पोटैटो वाइन की 2 वैरायटी है। यहाँ पे ये मेरा लेडी पाम है। यहाँ पे मेरे कुछ हैंगिंग है, और काफ़ी सारे हैंगिंग्स मैंने यहाँ से हटा दिए हैं, क्योंकि इसको सही कर रहे थे ना, तो इस वजह से मुझे हटाना पड़ा। यहाँ पे मेरी ड्रेसिना की वैरायटी है, देख सकते हो। ये मेरी फ़न है। यहाँ पे मेरे कॉलियस हैं, ये देखो कितने सुंदर। और ये पौधा बहुत ही सुंदर है, बास्केट प्लांट। मैंने इसे कटिंग से ही लगाया है, इसको मैंने कटिंग से लगाया है। बहुत सारे पौधे, कॉलियस मैंने कोई भी ख़रीदा नहीं है, सब कटिंग से लगाए हुए हैं। ये वाला आपको दिख रहा होगा डेविल बैकबोन, ये भी मैंने कटिंग से ही लगाया है। इसका मैंने एक छोटा सा पौधा ख़रीदा था, उससे मैंने 3 पौधे ये तैयार कर दिए हैं। यहाँ पे ये मेरे सारे ड्रेसिना हैं, इस तरीके से आपको दिख रहे होंगे दोस्तों। यहाँ पे है मेरे कैक्टस भी मैंने इनमें से मतलब कोई एक आधी ख़रीदा होगा, बाकी सब मैंने, मुझे तो लगता है सारे फ्री के ही हैं। मैंने मेरे जितने भी कैक्टस आप देख रहे होंगे, मैंने कोई कैक्टस ख़रीदा नहीं है। मुझे छोटे छोटे बेबी पप्स मिले कहीं से, मैं उनको ले आई, और उनसे मैंने मतलब यहाँ 1 से 2, 2 से 4 इस तरीके से कैक्टस तैयार कर दिए। यहाँ पे मेरे कुछ अडेनियम हैं, कुछ दूसरी साइड रखे हुए हैं। ये कनेर है, यहाँ पे मेरे बोगनविला रहते हैं। और मैं आपको बता देती हूँ कि डैंथस ना बहुत ज़्यादा पानी से ख़राब हो जाते हैं, तो डैंथस को बचाने के लिए मैंने इनको यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे बारिश नहीं पड़ती है। और यहाँ पे भी कुछ पौधे रखे हुए हैं। देखो पीनट कैक्टस को तो मैंने कितना सारा वो किया हुआ है, बनाया हुआ है। बहुत सुंदर फूल खिलते हैं, और मुझे इसके फूल बहुत ही पसंद हैं। और कुछ ये वाले कैक्टस मुझे तो
गिफ्ट में मिले थे। नील जस्ट वॉच उनका चैनल है, उन्होंने दिए थे, तो मैंने सोचा ख़राब ना हो जाए, तो इनको भी बचाने के लिए मैंने यहाँ पे रख दिया। जिन जिन पौधों को ये लगता है मुझे कि बारिश से वो ख़राब हो सकते हैं, उनको मैं ऐसी जगह रख देती हूँ कि जहाँ उन पे बारिश ना पड़े। यहाँ पे भी मेरे कुछ कैक्टस हैं, ये इस तरीके से। ये मेरा साइड का गार्डन है दोस्तों, तो बहुत सारे पौधों को मैं इस तरीके से रख देती हूँ। ये गोम्फ्रेना मेरे गार्डन में सालों से बना हुआ है, बस मैं क्या करती हूँ, इसके बीज इकट्ठा कर देती हूँ, बीज इकट्ठा करके रख देती हूँ। जीनिया भी मैंने ख़रीदा नहीं है, जीनिया गेंदा ये सब मतलब मैंने फ्री में ही अपने गार्डन में ऐड किया है। दोस्तों ये बहुत बड़े बड़े पॉट हैं जिनमें वो लगे हुए हैं, मतलब इतने बड़े नहीं हैं, और जितने सीजनल पौधे लगते ही हैं उतने ही हैं, लेकिन क्या है कि इनको रखने के लिए कोई ऐसी छोटी जगह नहीं है, तो मैंने इनको लेटा के रख दिया। बहुत ज़्यादा बारिश से ना ये ख़राब हो जाते हैं। देखो ये मेरे सुंदर से ड्रेसिना है, यहाँ पे मैंने चंपा अपने खेत में लगाया हुआ है, तो काफ़ी खिला हुआ चंपा और जेट्रोपा। इस साइड से ये मेरी ओम की टोपायरी बन रही है, तो ये कार्य प्रगति पे है। ये देखो सॉन्ग ऑफ इंडिया है, सॉन्ग ऑफ इंडिया की मैंने कटिंग्स लगाई थी, तो ये काफ़ी अच्छी हो गई है। और डैंथस की भी मैंने बहुत सारी कटिंग लगाई, और मुझे कल एक पौधा और मिला, वो डबल पैथल डैंथस है, तो उसकी भी मैंने काफ़ी सारी बहुत सारे पॉट में कटिंग लगाई हुई है। तो इस तरीके से आप कटिंग लगा सकते हो। मदर ऑफ 1000 की मेरे पास 4 वैरायटी है, और बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ये, इन्हें तो मतलब अगर आप एक बार ले आओगे ना, ये एक पत्ते से भी हो जाते हैं। और मैं आपको बताती हूँ उनके कितने बेबी प्लांट्स भी बन रहे हैं, तो मेरे गार्डन के हर पॉट में आपको दिखेंगे। और यहाँ पे मेरा पेंसिल कैक्टस है, ये देखो यहाँ पे पास्तून खिलना शुरू हो गए हैं। यहाँ सारे मेरे जेड हैं, गेंदा लगे हुए हैं। ये पीछे का गार्डन है, और यहाँ मेरे ऑनलाइन बोगनविला जो मैंने ख़रीदे थे, वो सारे ऑनलाइन बोगनविला हैं। बहुत ही सुंदर खिलते हैं बोगनविला, और हार्डी पौधे होते हैं। और पीछे का गार्डन तो मैं आपको दिखाती ही रहती हूँ। जितने भी आपको सीजनल पौधे दिख रहे हैं, कोई भी मैंने ख़रीदा नहीं है। मैं सर्दियों में ख़रीदती हूँ क्योंकि मुझे पिटोनिया बहुत पसंद है, तो पिटोनिया लेती हूँ मैं, लेकिन गर्मियों के मैं कोई पौधे नहीं ख़रीदती, क्योंकि गर्मियों में ना हाइब्रिड पौधों को बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और गार्डन बड़ा है तो मैं तो इतना ज़्यादा संभाल नहीं पाती हूँ। और हिबिस्कस तो अब खिलना शुरू हुआ है, तो ये आप देख सकते हो। और मैंने यहाँ कुछ पौधे यहाँ वैसे भी लटकाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा बारिश से ख़राब हो रहे थे। ये भी गोम्फ्रेना ही हैं, अब मोसरोज खिलना शुरू हो गए हैं। यहाँ देखो ये मेरे पीछे का गार्डन है, इस तरीके से। यहाँ सारे मेरे विनका ये सब जीनिया आपको जो भी दिख रहे हैं ना, सब मतलब मैं इनको बीज से तैयार करती हूँ। और यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी कटिंग्स भी लगा दी है गुलदावदी की, और कुछ प्लांटर मैंने इसके नीचे भी रखे हुए हैं बारिश से बचाने के लिए, कि ज़्यादा बारिश से वो ख़राब ना हो। देखो देसी का पता है क्या होता है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े, फिर इनको सपोर्ट देना होता है इस तरीके से। यहाँ मेरे सारे अडेनियम रखे हुए हैं। अडेनियम मैंने अभी बारिश में ही रखे हुए हैं, बस मैं इनका ये जो होल चेक कर रही हूँ कि मतलब, और इनका कोडेक्स भी देख रही हूँ कि मतलब कोई कोडेक्स पिचक तो नहीं रहा है, कोई पत्ती ख़राब तो नहीं हो रही है, इस तरीके से। और यहाँ पे मेरे फायर क्रैकर्स देखो ये हो रहे हैं, सब वेस्ट में लगाए हुए हैं, काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, मेरे ट्रायर प्लांटर्स हैं। और आपको एक बात बता दूं कि पिंचिंग करने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये जो मेरे आप देख रहे हो विनका ना, ये शायद 2 साल पुराने हैं, तो मैंने पिंचिंग करी थी, बहुत ज़्यादा बड़े हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा। तो अब देखो कितने घने हो गए हैं यहाँ पे। और जीनिया बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर रंग आए हुए हैं। देखो अब मेरे ये फॉक्सटेल भी खिलने लग गया है, रेड वाला, काफ़ी सुंदर। ये मेरा मधुकामनी है। अब इधर चल लेते हैं हम। यहाँ भी मैंने कुछ गोम्फ्रेना लगाए हुए हैं। ये पौधा मैंने कटिंग से तैयार किया हुआ है आलमंडा का, इसका मदर प्लांट नीचे है यहाँ पे। ये आलमंडा तो मतलब, और इस वाले की भी मैंने कटिंग लगा दी है, जो ये दूसरा वाला है। और यहाँ पे मेरे सारे क्रोटन्स हैं, तो क्रोटन्स में मैंने ना सिर्फ ये वाला क्रोटन ख़रीदा है, एक ये और एक ये। बाकी ये मैंने कटिंग से लगाया है, ये मैंने कटिंग से, ये मैंने कटिंग से, वो मैंने कटिंग से लगाया है। सारे जेट की कटिंग लगी हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो एक वो और मैंने क्रोटन्स लगाए हैं। और एक चीज़ बताती हूँ, ये हमारा डॉगी नहीं है, हमारा डॉगी दूसरा है। ये आती है और बहुत सारे पौधे तोड़ देती है मेरे। देखो इसका नाम मेरी बेटी ने मेडूसा रखा हुआ है। दोस्तों अगर मेरा गार्डन आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और मेरे कद्दू की बेल कितनी फैल गई है। देखो ये सीताफल जिसे कस्टर्ड एप्पल कहते हैं ना, ये मैंने बीज से ही लगाया हुआ है। उसमें एक लग भी रहा है, पिछली बार 2 लगे थे, इस बार 1 लगा रहा है। ये मेरे बब्बू बोसे का पेड़ है, पर इसमें इतने ज़्यादा लगते नहीं हैं, और कद्दू में कद्दू लगने लगे हैं।
करेले की बेल मैंने एक टब में लगाई हुई है। करेले लग रहे हैं इसमें छोटे छोटे, कुछ ख़राब भी हो रहे हैं, तो मैंने तोड़ लेती हूँ इससे पहले कि ये ख़राब हो। छोटे छोटे में ही अब ये ख़राब हो जा रहे। जब शुरू में लगे थे ना तो काफ़ी बड़े लगे थे। देखो ये कद्दू वो लग रहा है, पब्बू वो सा। ये चकोतरे का पेड़ है जिसे बीज से लगाया हुआ है। ये हमारा अमरूद का पेड़ है, इसमें बहुत ही ज़्यादा अमरूद लगे हैं, बहुत ही ज़्यादा, और अच्छा अमरूद है। अमरूद के पेड़ 3 हैं, इसमें छोटे अमरूद लगते हैं, बाकी जो 2 बड़े हैं उनमें तो कम से कम आधा किलो का एक अमरूद लगता होगा। देखो चिड़िया भी है। दोस्तों ये हमने खेत के साइड में, पूरे साइड में वो लगाए हुए हैं अशोक के पेड़, और उधर भी मैंने गुड़हल लगाया हुआ है कटिंग से, वो भी बहुत ज़्यादा खिलता है।